दुबई में मुमताज़ खानदान मखदूम रईस कुरैशी की जानिब से यौम पाकिस्तान की मुनासबत से केक कटिंग का एहतमाम और सहूर पार्टी का इनेकाद, जिसमें एमक्यूएम रहनुमाओं साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत इबाद, आमिर खान और बाबर गौरी की शिरकत। डॉक्टर इशरत इबाद, आमिर खान और बाबर गौरी का शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ मिलकर मुल्क को माशी बहरानों से निकालने का अज़्म, और कहा कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर अमेरिका से बात करके सस्ती गैस लेनी चाहिए। हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे। आवाम के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर काम करना होगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान जल्द बहरानों से निकल आएगा। दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। एमक्यूएम रहनुमा साबिक गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत इबाद, आमिर खान और बाबर गौरी ने यूएई में मुकीम सहूर पार्टी के मेजबान मारूफ खानदान रईस कुरैशी के हमरा यौम पाकिस्तान 23 मार्च के हवाले से केक भी काटा। पासपोर्ट काउंसिल पाकिस्तान काउंसलर दुबई सलीम सुल्तान की खुसूसी शिरकत। तकरीब में यूएई में मुकीम अहम शख्सियात सदर पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा खालिद हुसैन चौधरी, सदर पख्तून बिजनेस एंड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इंजीनियर जुबैर खान, मुमताज कारोबारी शख्सियत मुश्ताक कंवर व दीगर की शिरकत। सदर पीटीआई यूएई चैप्टर नवाज खान जदून, अहमद मेमन, अफजाल कुरैशी, सैयद मुख्तार, मोहम्मद उस्मान, वैस टिप्पी, कमर खान, कदीर सिद्दीकी, फराज सिद्दीकी, डॉक्टर अकरम शहजाद व दीगर ने सहूर पार्टी में शिरकत की। राबिया अशरफ, अमारत न्यूज़, दुबई। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शंस हुए हैं पाकिस्तान में, उसके नतीजे में एक जमहूरी गवर्नमेंट हुकूमत वजूद में आई है, और जो हम यहाँ से देख रहे हैं चीज़ें, बहुत मेहनत कर रही है गवर्नमेंट, बहुत कोशिशें कर रही है, और यकीनन पाकिस्तान इस वक्त एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में है। लेकिन ये एक खुशाइन बात है कि गवर्नमेंट भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी भी जो अपने असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि तमाम एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट किया जाए, और जिससे कि पाकिस्तान का फ़ायदा हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इशू है, और यहाँ पे हर आदमी जो है वो एक रिलैक्स माहौल में जो है उस रमज़ान कर रहा है। हमारे यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सहरी बनानी है, अफ्तारी बनानी है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये फेस कर रहे हैं अवाम, और इसी को मेरे ख्याल से एड्रेस करना चाहिए। और रमज़ान के लिए जितनी हम तैयारी करते हैं तो हमें इस बात की भी तैयारी करनी चाहिए कि इन मौक़े के, और ख़ासतौर पर सहरी और अफ्तार के वक्त जो है वो गैस मुकम्मल मिलनी चाहिए। और अब वक्त आ गया है कि हम अपनी जो ज़रूरतें हैं, हमारे जो नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ मिल के वहाँ अपनी ट्रेडिंग के हवाले से, गैस का इशू है हमारा, ईरान से जो हमारी पाइपलाइन का इशू है उससे हमें अमेरिका से बात करनी चाहिए। यूएई के अंदर मैं सच बात बताऊँ, मैं पाकिस्तान में तरावी नहीं पढ़ता और यहाँ में कोई तरावी नहीं छोड़ता। तो एक तो माहौल बहुत अच्छा है, हर चीज़ में खालिस चीज़ें यहाँ हैं, फिर आपको हर तरह की आज़ादी है, आपको ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कहीं रात के 4 बजे भी घूम रहे हैं तो आपको कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। तो फ़र्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जैसे ईद आती है तो ईद के वक्त पाकिस्तान याद आता है, और वहाँ की जो तकरीबात होती हैं और मिलना जुलना, वो उससे हम महरूम होते हैं यहाँ पर। नेशनल डे का इवेंट था और हमारे यहाँ पाकिस्तान की इंतहाई अहम शख्सियत आई हुई थी, पूरी कम्युनिटी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और तमाम पाकिस्तानी इकाइयों ने इसमें शिरकत की है, यकजहती का इज़हार किया है, पाकिस्तानी डेवलपमेंट का इज़हार किया है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए इज़हार किया है। मैं समझता हूँ ऐसी तकरीबात होती रहनी चाहिए, और इस 23 मार्च के मौके पर बहुत अच्छी तकरीब रही है, और मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ आप तमाम दोस्तों का, आप भाइयों का यहाँ पर तशरीफ़ लाने का। थैंक यू।